नमस्कार साथियों, आज हम लोग उपस्थित हुए एक ऐसे टॉपिक के साथ जिस पे चर्चा करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है और कुछ सिग्नल्स और डॉट ऐसे मिल रहे हैं जिनको जोड़ने पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इंडिया का जो डोमिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक अग्रणी और विशालतम रूप में अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना और इंडिया का, जो कि साउथ एशिया में दो ऐसे कंट्री हैं जो कि इकोनॉमी इनका उभरता हुआ ही चला जा रहा है और कुछ ऐसी रणनीति चाइना ने अपनाई इंडिया को घेरने के लिए ताकि वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके विश्व में, और इंडिया ने उसको काउंटर करते हुए क्या तकनीक अपनाया और कौन सी रणनीति अपनाई, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी में पाकिस्तान का क्या रोल रहा है और उसमें अभी क्या सिचुएशन चल रहे हैं, इसका भी डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें दोस्तों हम बात करते हैं चाइना का जो स्प्रिंग ऑफ पल्स का जो रणनीति था, जो कि इंडिया को पूरे चारों तरफ से घेरने का जो एक रणनीति अपनाया था उसने, वो चाहे सी कॉरिडोर के माध्यम से हो या फिर अन्य कई सारे ऐसे जिसमें श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पे लेना हो 99 साल के लिए, या फिर म्यांमार में अपना पोर्ट स्थापित करना हो, या फिर बांग्लादेश में पोर्ट पर डेवलपमेंट करना हो। अन्य कई ऐसे विश्व के कई ऐसे देशों को उसने अपने डेथ ट्रैप में फंसाया और इंडिया के खिलाफ एक मुहिम के तहत काम किया जिसमें इंडिया को घेरने के लिए तमाम प्रयास किए गए, जिसको स्प्रिंग ऑफ पल्स के नाम से उसने एक रणनीति बनाया था। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड का जो रणनीति अपनाया, जो पॉलिसी अपनाया, वो कहीं ना कहीं एक जो स्प्रिंग ऑफ पल्स था उसको काउंटर करते हुए एक सक्सेसफुल फेज में पहुंचता हुआ दिख रहा है, और जो कि स्प्रिंग ऑफ जो पल था, जो चाइना का रणनीति था, वो फेल होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जो चाइना का स्प्रिंग ऑफ पल्स का रणनीति था, जो मुख्य रूप से भारत को हिंद महासागर में और जो उसके बढ़ते हुए कद को घेरने के लिए बनाया गया था, वो अब उसकी विफलता का जो मुख्य कारण है, उसमें हम कई सारे ऐसे कारण हैं जिनको एक एक करके हम लोग जानेंगे, जिसमें चाइना का एक आर्थिक गतिरोध और जिस देशों में उसने ये रणनीति अपनाई थी वहाँ पे उन देशों